बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका विषय भाषा भारती लेके आए जो कक्षा 8वीं के लिए और किस वर्ष के लिए है, वर्ष 2024-25 के लिए। और इस एडगेट अभ्यास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाया गया है और इसी एडगेट अभ्यास पुस्तिका से आपकी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए आपको एडगेट अभ्यास पुस्तिका से तैयारी, अधिक से अधिक तैयारी एडगेट अभ्यास पुस्तिका से ही करना है। तो चलिए देखते हैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको कौन सा पाठ बताएंगे। पाठ 17 क्या है, वसीयतनामे का रहस्य। तो चलिए देखते हैं पाठ 17 वसीयतनामे का रहस्य। ये जो पाठ 17 है वसीयतनामे का रहस्य, यह एक कहानी है। ये कहानी एक वृद्ध और उसके पुत्रों से संबंधित है और जब वृद्ध अपनी वसीयतनामा करता है तो एक पुत्र के नाम नहीं करता, तो उससे संबंधित है। आप इस कहानी का थोड़ा सा मैं आपको परिचय बता दे रहा हूँ। क्या दिया गया है इसका परिचय, वसीयतनामा रहस्य। इस कहानी में गांव में एक वयोवृद्ध किसान की न्यायप्रियता, दूरदर्शिता, ईमानदारी, निष्पक्षता और बुद्धि चातुर्य से परिचित कराया गया है। गांव के बड़े बड़े विवादों को वह इस प्रकार सुलझाता था कि दोनों ही पक्ष प्रसन्न होकर जाते थे। उसके 4 पुत्र और एक पुत्री थी। उसने अपनी वसीयत में लिखा था कि मेरी जायदाद मेरे 3 पुत्रों में बांट दी जाए और विवाद की स्थिति में जो भी निष्पक्ष न्याय करे उसे मेरी पुत्री का विवाह कर दिया जाए। उसके मरने के बाद जायदाद के बंटवारे के लिए विवाद हुआ। गांव के में पंचायत हुई, किंतु जिन तीन पुत्रों की जायदाद का बंटवारा हो कोई निर्णय नहीं दे सका। आखिर न्याय के लिए चारों बेटे और बेटी राजा के पास पहुंचे और राजा ने निष्पक्ष न्याय कर दिया और बेटी की शादी राजा के साथ हो गई। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे ये आपका जो पाठ 17 वसीयतनामा है, इसको पाठ को आप ध्यानपूर्वक अपनी पाठ पुस्तक भाषा भारती में पढ़ेंगे। उसके आधार पर यहाँ जो प्रश्न दिए उन प्रश्नों के उत्तर आप बता पाएंगे। तो चलिए देखते हैं बहुविकल्पी प्रश्न, सही उत्तर छाट कर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, शिष्य गुरु के साथ गए वाक्य में कारक होगा। तो ए नंबर कर्म, बी नंबर अपादान, सी नंबर कर्ता और डी नंबर करण। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर करण। कौन सा कारक है, तो करण कारक है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 2, पेड़ पर चिड़िया बैठी थी, रेखांकित शब्द का बहुवचन क्या होगा। ए नंबर चिड़िया, बी नंबर चिड़िया, सी नंबर चिड़िया और डी नंबर चिड़िया। तो यहाँ पे चिड़िया, तो ये वाला सी नंबर का ऑप्शन इसका सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3, राजा और वृद्ध किसान में क्या समानता थी। ए नंबर दोनों बुजुर्ग थे, बी नंबर दोनों न्यायप्रिय थे, सी नंबर दोनों मित्र थे और डी नंबर दोनों भाई थे। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर दोनों न्यायप्रिय थे। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4, महाराजा को मरे 3 साल हो गए, ऐसा किसने कहा। ए नंबर रानी ने, बी नंबर राजा के भाई ने, सी नंबर बहन ने और डी नंबर गाँव वालों ने। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर राजा के भाई ने। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5, दिए गए शब्दों में से आगत शब्द कौन सा है। ए नंबर विचित्र, बी नंबर निर्भीक, सी नंबर अद्वितीय और डी नंबर जायदाद। तो इसका आगत शब्द जो है उसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर जायदाद। तो और यहाँ पे आप जो प्रश्न के उत्तर दिए हैं, उत्तर के सामने इनको उत्तरों को लिख देंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है आपको, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हिस्सा, साहसी, आम, बरगद, ने, के, लिए, गुम, भेद, अपना अपना। ये आपको शब्द दिए, इन शब्दों को चुनकर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। चलिए प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, गांव के बाहर खालिस्तान के नीचे पंचायत बैठी थी। तो यहाँ पे शब्द दिए, इसमें चुनिए किसके नीचे पंचायत बैठी थी, गांव के बाहर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बरगद। तो यहाँ क्या लिख देंगे आप, बरगद। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7, महाराजा बड़े निर्भीक, खालिस्तान और निडर थे। तो महाराजा, तो यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा साहसी। तो महाराजा बड़े निर्भीक, साहसी और निडर थे। फिर अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8, तीनों भाई अपना अपना हिस्सा लेकर चले गए, इस वाक्य में प्रयुक्त पुनरुक्त शब्द है। तो यहाँ पे ये आपका पुनरुक्त शब्द होगा अपना अपना। तो ये अपना अपना क्या आ गया आपका, ये पुनरुक्त शब्द हो गया। इसके बाद तो यहाँ खालिस्तान क्या आ जाएगा, अपना अपना। और ये देखिए यहाँ पे दिया भी है शब्दों में अपना अपना। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, ये खालिस्तान की पूर्ति करना है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, रहस्य शब्द का अर्थ है। इसे भी आपको उन ये शब्दों में से देखना है कि रहस्य शब्द का अर्थ क्या होता है। तो आपके खालिस्तान में आ जाएगा रहस्य शब्द का अर्थ भेद है। क्या होता है, भेद। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, संप्रदान कारक के परसर्ग खालिस्तान है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा के लिए। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 10 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11। ये कैसे प्रश्न है आपके, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है, पाठ में महाराजा जो तो अंधे हो गए कहने का आशय क्या था। देखिए जो आपका पाठ है इसमें महाराजा तो अंधे हो गए कहने का आशय क्या था। पाठ में महाराजा तो अंधे हो गए कहने का आशय यह था कि महाराजा की बहन विवाह योग्य हो गई है, फिर भी उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए क्या कहा गया, महाराजा तो अंधे हो गए। ये आपका प्रश्न नंबर 11 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 12, महाराजा तक पहुंचने के लिए कुल कितने महल थे।
प्रश्न क्या है आपका, महाराजा तक पहुंचने के लिए कुल कितने महल थे? तो आप उत्तर बता देंगे महाराजा, यहाँ पे महाराजा या महाराजा तक पहुंचने के लिए 2 महल थे। आपका प्रश्न नंबर 12 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 13। वे सोचने लगे इतने बुद्धिमान व्यक्ति ने ऐसी वसीयत क्यों लिखी? इन दोनों वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाइए। तो देखिए एक वाक्य बनाना है। वे सोचने लगे कि इतने बुद्धिमान व्यक्ति ने ऐसी वसीयत क्यों लिखी। ये आपका एक वाक्य बन गया। 2 वाक्यों को जोड़ के हमने क्या किए, एक वाक्य बनाए। तो क्या किए, उन दोनों वाक्यों के बीच में हमने क्या लगा दिए, की। इसके बाद ये आपका प्रश्न नंबर 13 कंप्लीट। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 देखिए, वृद्ध व्यक्ति के मन में क्या जिज्ञासा थी? उत्तर देखिए, वृद्ध व्यक्ति के मन में यह जिज्ञासा थी कि वह महल में मिले युवक एवं रूपवती कन्या द्वारा दिए गए उत्तरों का अर्थ जान सके। ये क्या था, वो जो वृद्ध व्यक्ति था उसके मन में जिज्ञासा थी। चलिए अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 15। यहाँ से आपके लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी करना मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो देखिए, दूध का दूध और पानी का पानी, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, उचित निर्णय करना। और वाक्य में प्रयोग क्या होगा, राजा ने चारों भाइयों के लिए दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 15 का उत्तर कंप्लीट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 16। पाठ में महाराजा के द्वारा दिए गए निर्णय से आप सहमत हैं? यदि हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों? प्रश्न क्या है, पाठ जो है आप पाठ पढ़ेंगे, पाठ में महाराजा द्वारा दिए गए निर्णय से आप सहमत हैं? यदि हाँ तो हाँ लिखना है, नहीं तो नहीं। तो देखिए इसका उत्तर में क्या लिखेंगे, पाठ में महाराजा के द्वारा दिए गए निर्णय से हम सहमत हैं क्योंकि महाराजा ने चालाकी और बुद्धिमानी से असली दोषी को पहचान कर निष्पक्ष न्याय किया। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 16 का उत्तर कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 17। वसीयतनामे का रहस्य पाठ के अनुसार चारों भाइयों में कौन सा भाई लालची था और क्यों? देखिए उत्तर, वसीयतनामे का रहस्य पाठ के अनुसार चारों भाइयों में चौथा भाई लालची था क्योंकि वह अपने भाइयों का कत्ल करके संपूर्ण जायदाद का मालिक बनना चाहता था। यह आपका प्रश्न नंबर 17 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 18। महाराजा ने चारों भाइयों को अलग अलग जाकर क्या कहा? उत्तर देखिए, महाराजा ने चारों भाइयों को अलग अलग ले गए और हर एक को अपनी तलवार देकर कहा कि वह शेष तीनों की हत्या उसकी तलवार से कर सकता है एवं अपनी बहन का विवाह उसके साथ कर दूंगा। ये महाराजा ने चारों भाइयों को अलग अलग जाकर कहा था। ये आपका प्रश्न नंबर 18 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 19, 20। ये कैसे प्रश्न है आपके, दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 19, दूरदर्शिता न्यायपीठता से संबंधित किसी घटना को अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर देखिए, मेरे गांव में एक सज्जन पुरुष रहते थे जो अपनी न्यायपीठता, दूरदर्शिता, ईमानदारी और निष्पक्षता और बुद्धि चातुर्य के कारण प्रसिद्ध था। वह बड़े बड़े विवाद अत्यंत चतुराई से सुलझाता था जिससे दोनों पक्ष प्रश्न होकर जाते थे। वह अपने परिवार के सदस्यों के बारे में दूर तक की सोच रखता था। वह अपने परिवार के सदस्यों को उनकी योग्यता के आधार पर कार्य देता था। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर कौन सा कंप्लीट हुआ, प्रश्न नंबर 19 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है और इस पार्ट का अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। वसीयतनामे का रहस्य पार्ट में प्रमुख पात्रों के चरित्र के बारे में आपके विचारों को लिखिए। देखिए इसके वसीयतनामे का रहस्य पार्ट के प्रमुख पात्र कौन कौन थे, महाराजा था, वृद्ध किसान था, वो पहले 3 भाई फिर चौथा भाई, ये प्रमुख पात्र थे। तो महाराजा के बारे में बता देते हैं। महाराजा बड़े निर्भीक, साहसी और निडर थे। वह हमेशा प्रजा के सुख और आराम के लिए कार्य करते थे। फिर वृद्ध किसान न्यायपीठता, दूरदर्शिता, ईमानदारी, निष्पक्षता और बुद्धि चातुर्य के कारण प्रसिद्ध था। और पहले 3 भाई, तीनों भाइयों को जायदाद का कोई लालच नहीं था। जो 3 भाई थे उनको जायदाद का कोई लालच नहीं था। और चौथा भाई लालची और कपटी था। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 20 वसीयतनामे का रहस्य पाठ के प्रमुख पात्रों के चरित्र के बारे में बता सकते हैं। यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर 20 कंप्लीट हुआ। और इस प्रश्न के साथ ही आपका कौन सा पार्ट 17 वसीयतनामे का रहस्य से संबंधित जो प्रश्न दिए गए थे उन प्रश्नों के उत्तर आपको बताएं। यदि आपको इन प्रश्नों के उत्तर अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।